नासिर बाग कॉन्फ्रेंस की किसी एक गाली का भी हम जवाब नहीं देना चाहते, ना पहले कभी दिया है, बल्कि हक की खातिर गालियां मिलें तो इससे हमें लज्जत आती है। लेकिन वहां जो दीन पर हमला किया गया है उसका जवाब हम पे फर्ज है, और हमला भी वो हाफिजुल हदीस का बेटा करे तो हाफिजुल हदीस कॉन्फ्रेंस में उनकी रूह के सामने हाजिर होते हुए मैं उस फिक्री वारदात और रिफ्ज का रद्द करना चाहता हूं। लफ्ज़ फी कुम पर उन्होंने बड़ा जोर दिया, इन्नी तारिकुन फी कुमुस्सक़लैन, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम में दो निहायत भारी अजीम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैत, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फीकुम पर जो कुछ उन्होंने कहा वो कोई छोटा हमला नहीं, उसमें अदालत सहाबा को टारगेट किया गया, उसमें खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को टारगेट किया गया, उसमें फिक़े इस्लामी, खा वो हनफी हो, वो हम्बली हो, वो मालिकी हो, वो शाफी हो, इसके मुकाबले में दबे लफ्जों में फिक़े जाफरी की हिमायत की गई, जो कि महज एक झूठ का फलंदा है और हरगिज वो आइमा अहले बैत की फिका नहीं है। आज तक तो वो खुद भी यही बयान करते रहे कि सहाबा में यारे हिदायत हैं, मेयारे हक हैं। अब वो इस नहज पर हैं कि सहाबा मेयारे हक या मेयारे हिदायत हैं तो आल के सदके हैं, और अगर वो आल के पीछे पीछे ना चलें तो फिर उनकी हिदायत की कोई गारंटी नहीं। हदीस में आता है कि रसूल पाक ने फरमाया, और ये हदीस सियासता में जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि मेरे सहाबा मैं तुम में दो चीजें ऐसी जो शकल है वजन है वो तुम में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उनके साथ रहोगे, तमस्सुक रखोगे, तो मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, अपने अल्लाह ने मुझे बताया है कि लन तदिल्लू, तुम्हारा ताल्लुक उन दो शकल से रहा तो हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। रसूल पाक ने जब फरमाया वो दो शकल क्या है, तो क्या है वो शकल, एक फरमाया मेरी आल है और एक कुरान पाक है। फरमाया कुरान पाक से और मेरी आल से तुम्हारा तमस्सुक रहा ना, तुम्हारे हाथों में दामन रहा उनका और तुम उनके पीछे चले, उनके अहकाम माने, तो मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं कि तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो। अच्छा, आजकल लोग जुल्म पे आए हुए और डटे हुए, मैं उनसे पूछता हूं कि आप तो ये सोच रहे हो आल गुमराह हो सकती है, सहाबा नहीं हो सकते। मैंने कहा हुजूर ने ये जो फी कुम फरमाया कि तुम मैं छोड़ कर जा रहा हूं, तो ये कौन थे जिनमें हुजूर छोड़ कर गए? मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है, फी कुम तुम में छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं दो शकल तुम में, कोई साहिब ने मुझे बताया ये कुम के मुखातिब कौन है, किन के पास छोड़ रहे थे हुजूर? तो सहाबा को फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे बैत के साथ रहे तो मैं मोहम्मद तुम्हें तसल्ली देता हूं मेरे साहबी तुम गुमराह नहीं होगे। लोग तो आल को गुमराह कह रहे हैं और हुजूर सहाबा को कह रहे हैं कि तुम में छोड़े जा रहा हूं, अपनी आल भी, अहले बैत भी और कुरान भी, और एक दूसरे से शान में बड़े हैं ये। हाँ, और अगर तुम्हारा ताल्लुक मेरे अहले बैत से रहा और कुरान से रहा तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम गुमराह नहीं होंगे। तो तू ये तो सोच लिया कि सहाबा गुमराह नहीं होंगे, ये नहीं सोचा किस वजह से गुमराह नहीं होंगे। कि ये जो फी कुम हुजूर ने फरमाया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये किसे फरमाया? सहाबा को ही फरमाया। तो कमले हो, तकरीर सोच के किया करो, जिनका दामन हाथ में हो तो सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। नजूम हिदायत है, हिदायत के सितारे हैं, उनको हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारे बैत के साथ रहना, और याद रखो सहाबा अहले बैत के साथ ही रहे, मगर किसी भी तावील से जब इख्तिलाफ शुरू किया उस दिन से फिर उम्मत कभी इत्तेफाक से नहीं बैठी। हदीस सही है, लेकिन वारदात वो है जो रवाफिज करते हैं। अब इस माने को खोलने के लिए मैं आपके सामने चंद हदीसें रखता हूं। तो जैसे यहां फी कुम है, ऐसे और भी कुम है, लेकिन इनके फी कुम में तो वो कुम है ईरान वाला, फी कुम में कुम है, और हम इस फी कुम से वो दिखाते हैं कि जिसका हुक्म बार बार दरबार रिसालत से मिला है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जामे तिरमिज़ी में भी है। जामे तिरमिज़ी के अलावा ये फरमान मफातीह शरा मसाबी में भी है। यानी अगर कोई मांगे तो सैकड़ों किताबों से हम ये हदीस शरीफ दिखा सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए
एक कुम फरमाया। हज़रत इरबाज बिन सारिया रावी हैं, मफाती की जल्द 1 सफ़ा नंबर 271 है, तिरमिज़ी में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। लफ्ज़ क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे, कअन्ना हाज़िही मौइज़ा मुवद्दिइन। सहाबा कहते हैं लगता था आज हमें सरकार अलविदाई तकरीर सुना रहे हैं, कि आज सरकार हमसे रुखसत हो रहे हैं और हमें जाते हुए लहे अमल दे रहे हैं। ज़रफ़त मिनहल उयून, लोगों की आंखों से आंसू निकला है। व वाजिलत मिनहल कुलूब, दिल धड़कने लगे। ऐसी कैफियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे थोड़े बाद बहुत इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें हल बता रहा हूं। फ़अलैकुम बेसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। इख्तिलाफ का हल ये है कि लोगों, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, और मैं मोहम्मद होकर, मैं तुम्हारा नबी होकर, मैं आखिरी पैगंबर होकर, मैं साहिब शरीयत होकर तुम पर वाज़े कर रहा हूं कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। इस बात पर इजमा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बोले, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि वो खुलफा जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत देने वाले हैं। इजमा है कि यहाँ मुराद पहले नंबर पे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो जिन्हें अपनी हिदायत के लिए रोजाना पूछना पड़े अहले बैत अतहार से, उनकी सुन्नत दूसरों को कैसे निजात दिलाए। और यहां सिर्फ जवाज नहीं कि तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना भी जायज है और खुलफा की सुन्नत पर भी अमल करना जायज है, नहीं, लाजिम है तुम पर मेरी सुन्नत पे अमल करना भी लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत पर भी अमल करना लाजिम है। जब ये कुम सरकार फरमा रहे थे, तो ये सरकार किन्हें फरमा रहे थे? जामे जलालिया में बैठने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, ये कुम भी सहाबा को था, मगर सहाबा के कायद इससे बाहर थे। ये कुम अहले बैत अतहार के लिए था और अहले बैत के शेखुल इस्लाम इससे बाहर थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि जब उर्फ आम में उस मौका की मुनासिबत से लफ्ज़ सहाबी बोला जाता है, तो फिर आल भी सहाबा में ही शुमार होती है जिन्होंने सरकार का दीदार किया। उनको डबल फजीलत है कि आल भी हैं, सहाबी भी हैं। तो जो चीज अलैकुम से लाजिम कर रहे थे क़यामत तक के लिए, मसलन आज कोई सैयद है, उसने नमाज पढ़नी है, उसे मतलूब है कि मुझे हिदायत कहां से मिले, तो सरकार फरमाते हैं, एक तो तुझ पे मेरी सुन्नत लाजिम है और दूसरी 15वीं सदी के सैयद तुझ पे मेरे सिद्दीक की सुन्नत लाजिम है, फारूक की सुन्नत लाजिम है, उस्मान की सुन्नत लाजिम है, मौला अली की सुन्नत लाजिम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो अब अगर यहां फी कुम होने के बावजूद मतलब ये वाज़े हो रहा है कि फिक़े खुलफाए राशिदीन, फिक़े सहाबा में यारे हिदायत हुक्म था, उनको यकीनन था और अमल किया। वो हुक्म तमस्सुक का था, आज भी है। मोहब्बत इनसे करना, इनकी उल्फत दिल में रखना। जैसे बुखारी में है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ऐ लोगो, अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है तो सरकार की आल को राजी करो। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशनूदी में सरकार की खुशनूदी है। मगर ये हरगिज मतलब नहीं कि सिद्दीक़ अकबर को हिदायत तब मिलेगी कि जब आल उन्हें हिदायत देगी, और अगर आल ने हिदायत ना दी
तो वो हिदायत नहीं पा सकेंगे माज़अल्लाह। उनकी हिदायत का मदार ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम पर है और अहले बैत अतहार की हिदायत का मदार भी ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम पर है।